जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज 21 तारीख है। आज हम कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे करंट अफेयर्स लगभग कई एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। एसएससी, सीएचएसएल जो अभी चल रहा है, और आज कल जो इसका लास्ट एग्ज़ाम था 20 तारीख को, वो हो चुका है। तो इन सभी में लगभग कई ऐसे सवाल हैं जो करंट अफेयर से पूछे गए हैं। लगभग 4 से 5 सवाल ये करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, करंट अफेयर्स जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे से करें। और आज 21 तारीख के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में सवाल है वो देखते हैं। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया है, उसकी घोषणा कर दी है। तो वो हैं रवि चौधरी। जो इनकी वोटिंग हुई है इनमें ये जीत गए हैं। तो ये वायुसेना के जो सहायक सचिव के रूप में इनको पद देने की घोषणा कर दी गई है। किसने की है? अमेरिकी सीनेट ने। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडियन अमेरिकन होंगे, यानी भारतीय मूल के हैं। ये इंडियन अमेरिकन कहा जाता है इनको, जो वहाँ की जो है वो सिटीजनशिप ले लेते हैं, नागरिकता ले लेते हैं अमेरिका की, इंडिया से जाने के बाद में। तो ये रवि चौधरी हैं जिनको सहायक सचिव के रूप में, वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल आता है, यूक्रेन को लड़ाकू जहाज देने वाला नाटो का पहला देश कौन बना है? तो इसमें आप ध्यान दें, आपको पता है हाल ही में अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। उसमें नाटो जो है, जो NATO है, नाटो है, ये ग्रुप है यूरोपियन कंट्रीज़ का, अमेरिका का, और इनके साथ में ये यूक्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। और अभी हाल ही में पोलैंड जो ऐसा देश है जिसने घोषणा की है लड़ाकू विमान देने की घोषणा की है। किसको? यूक्रेन को। तो इससे युद्ध और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। तो आगे देखना ये होगा कि किस तरह से ये युद्ध विराम लग पाता है। तब तक के लेकिन हमें जो काम करना है वो है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड जो जानकारी है वो ध्यान में रखनी है, ताकि एग्ज़ाम्स में, बैंक के एग्ज़ाम्स में, आपके अग्निवीर के एग्ज़ाम्स अभी शुरू होने वाले हैं, अग्निवीर के एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। एक यूपीएससी के एक और एग्ज़ाम्स की जो डेट्स आ चुकी हैं, ईपीएफओ बहुत अच्छा है ये। इस एग्ज़ाम्स में भी करंट अफेयर्स के कई सवाल आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, उपग्रह संचार कंपनी वन वेब एक संचार कंपनी है, सैटेलाइट कंपनी है। कौन है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंपनी वन वेब। हमने अभी थोड़े दिनों पहले ही डिस्कस किया था। इसके जो सैटेलाइट्स हैं वो कौन लॉन्च करने वाला है? इस बार इसरो करने वाला है। अभी थोड़े दिनों पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है। इस स्पेस कंपनी ने इनके 40 जो सैटेलाइट हैं वो लॉन्च कर दिए थे, सक्सेसफुली लॉन्च थे। अब जो है वो 26 मार्च को 2023 को हमारे इसरो के जो रॉकेट से कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे? 36 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। कौन सी कंपनी के? इस वन वेब कंपनी के। तो इसरो एक इंडियन स्पेस कंपनी है। आप सभी को पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिसर्च
इंडियन रिसर्च सॉरी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। आप ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड अवार्ड्स अभी दिए जा रहे हैं। एक ये जो बेस्ट एयरपोर्ट्स की ये लिस्ट निकालता है, इसको ये अवार्ड देता है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड अवार्ड। ये हाल ही में किसे दिया गया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे बनाया गया है, वो है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। ये अभी बीच में 2022 और 23 में 22 और 2000 जो 21-22 है, सॉरी 21-22 में ये 2 साल के लिए फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ पाया था, क्योंकि कोरोना की वजह से, कुछ कारणों की वजह से ये बेस्ट एयरपोर्ट्स में नहीं आ पाया। लेकिन इसके बाद में इस बार 2023 में ये सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा वापस से वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है। ये फर्स्ट पोजीशन पे फिर से इसने अपना स्थान बना लिया है। तो इसे खिताब दिया है किसने, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखें, ऐसे सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, रेलवेज ने किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल लगाया है। ट्रांस टी स्टॉल ये क्या है, ये पहली तरह का एक ये टी स्टॉल है जिसको ट्रांसजेंडर के लिए बनाया गया है। ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाया गया है। उनके एसोसिएशन के साथ में ये शुरू किया गया है। जो कहाँ शुरू किया गया है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में ये फर्स्ट अपने टाइप का पहला ये ट्रांस टी स्टॉल लगाया गया है। बहुत ही अच्छी पहल है ये रेलवेज की तरफ से। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास में आ रहा है सवाल वो देखते हैं। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। 2022 का जो सरस्वती सम्मान है वो किसे मिला है, एक महिला लेखिका है, उनका नाम है शिव शंकरी। ये तमिल लेखिका है। तो इनको सरस्वती अवार्ड किस में दिया गया है, भारतीय साहित्य में दिया गया है। और ये सरस्वती जो सम्मान है वो किस में दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किस में दिया जाता है, ये भारतीय साहित्य में दिया जाता है ये सरस्वती सम्मान। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल आता है, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये डे कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। तो ये भी ध्यान रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। डेट्स कई बार पूछी जाती हैं और इनके थीम्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखें। इनकी थीम क्या है यहाँ पे, अपने मुंह से गर्व करो। इनकी थीम है अपने मुंह से गर्व करो, ठीक है, ये इसका थीम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लक्सर कंपनी ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो इसका आंसर है विराट कोहली। लक्सर LUXOR लक्सर कंपनी है, आपको पता होगा लक्सर एक फेमस कंपनी है।
जो पेन बनाती है, इस लेक्सर कंपनी जो पायलट्स पेन वगैरह बनाती है, ये आपको पता होगा, पायलट पेन आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, ठीक है। उस कंपनी ने अपने जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, विराट कोहली को बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल आता है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हैं जी कृष्ण कुमार। कई बार अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां बहुत बार पूछी जाती हैं, अपॉइंटमेंट पूछे जाते हैं, बैंक्स में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कई सवाल आते हैं यहाँ से, तो इसकी तैयारी हमेशा रखें। करंट अफेयर्स में ये जो नियुक्तियां हैं वो ध्यान रखें। तो अभी हाल ही में BPCL के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया गया है, जी कृष्ण कुमार को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल आता है, CM अशोक गहलोत जो CM है, कहाँ के CM है आप सभी को पता है, राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत। इन्होंने हाल ही में नए ज़िले बनाने की घोषणा की है, तो कितने ज़िले बनाने की घोषणा की है, तो वो है 19 नए ज़िले बनाने की इन्होंने घोषणा कर दी है। साथ ही साथ एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, इन्होंने 3 संभाग बनाए हैं, बनाने की घोषणा और कर दी है। पहले इसमें 7 संभाग थे, अब इसमें 3 और जुड़ जाएंगे, तो टोटल संभाग कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके पास में, टोटल जोन आपके पास में 10 जोन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो 19 जो है वो ज़िले, डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है CM साहब ने। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो ये हैं टिम पेन। टिम पेन पहले कप्तान रह चुके हैं, पूर्व कप्तान हैं, तो इन्होंने हाल ही में जो है संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये, ठीक है। कई बार सवाल आते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल कई बार बनते हैं, और अभी हाल ही में आपको पता होगा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का जो वनडे और टेस्ट की मैचों की जो सीरीज़ चल रही थी, वो भी अभी चल रही है। तो इस दृष्टि को देखते हुए, इस दृष्टि से कि भाई ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में, हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के कौन बने हैं, ये अपॉइंटमेंट में फिर बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन बने हैं अभी नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति, ये बने हैं राम सहाय यादव, ठीक है। राम सहाय यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में सवाल आता है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी को ये सलाह दी जाती है आप हैप्पी रहें, खुश रहें। तो इसी को देखते हुए ये इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाने लगा। वो कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, 20 मार्च को मनाया जाता है। ये डेट्स ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल आता है, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन ये नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन से देश के बने हैं, बांग्लादेश के बने हैं। इनकी जो PM कौन है बांग्लादेश की, आपको पता है, शेख हसीना, ये PM है वहाँ की। और अभी हमने थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा है, कल परसों ही पढ़ा है क्या, कि इस देश के साथ में और भारत के साथ में, भारत और बांग्लादेश के साथ में
और भारत और बांग्लादेश के साथ में एक मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई है। पाइपलाइन सेवा पाइपलाइन सेवा शुरू की जा रही है, उसका उद्घाटन किया जा चुका है। तो यहाँ से रिफाइंड जो डीजल है वो भेजा जाएगा, भारत से बांग्लादेश भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये एक पाइपलाइन अभी हाल ही में हमने पढ़ा, इसके बारे में भी, पाइपलाइन के बारे में। और एक और नई बांग्लादेश के बारे में जो न्यूज़ बनी है वो क्या है, 22वें राष्ट्रपति बने हैं कौन, मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल आता है सऊदी अरब से 2023 में सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होने वाली है। ये बहुत ही बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि सऊदी अरब में पहले तक, कुछ सालों पहले तक उनको ड्राइविंग भी नहीं करने दी जाती थी। तो ये अब जो महिला है वो अंतरिक्ष यात्री बनने जा रही है, वो भी महिला। तो एक ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। ठीक है, 2023 में यानी इसी साल ये अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली हैं, स्पेस मिशन में जाने वाली हैं। कौन है वो, रयाना बरनावी ये महिला हैं जो स्पेस मिशन में जाने वाली हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास में, ये हमने पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जो क्रिकेट कोच थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका आंसर है तारक सिन्हा। काफ़ी अच्छे जाने माने क्रिकेट कोच रहे हैं। उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो उनकी हाल ही में उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट जो आपके लिए आज का जो सवाल है वो क्या है, वो देख लेते हैं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसे साइप्रस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं। साइप्रस एक कंट्री है, उस कंट्री के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए, आपको ये सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं हमेशा कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। हर रोज़ मैं आपको यही सलाह देता हूँ, आप शेयर करें और डिस्कस करें। डिस्कस करने से काफ़ी सारी चीज़ें मेमोराइज होती हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी बनती है, उससे आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को, इन जो करंट अफेयर्स है उनको शेयर करें अपने फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ब्रदर सिस्टर्स में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।